आज हम लोग पढ़ेंगे भौगोलिक खोज कि आखिरकार भौगोलिक खोज क्या है, भौगोलिक खोज क्यों हुआ, आखिरकार भौगोलिक खोज की आवश्यकता पड़ी क्यों। कि हम भौगोलिक खोज जो है ये भारत आने में बहुत सहयोग किया था। यानी समुद्री मार्ग से देश को एक दूसरे के यहाँ पता लगाना ही भौगोलिक खोज कहलाया कि कैसे हम लोग दुनिया के एक देश दूसरे देशों से जुटेंगे। यानी यही जोड़ने की प्रक्रिया भौगोलिक खोज कहलाया। और इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी थी कि शुरुआत के समय में लोग स्थल मार्ग से आसानी से व्यापार कर रहे थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं था, सबका व्यापार चल रहा था। लेकिन यहाँ 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म आ गया बीच में, और इस्लाम धर्म धीरे धीरे पूरे मध्य एशिया पर कब्जा कर लिया। ये जैसे जैसे मध्य एशिया पर कब्जा करते गया, भारत और यूरोप के लिए, खासकर हम लोग कह सकते हैं एशिया और यूरोप के लिए, व्यापार मार्ग धीरे धीरे अवरुद्ध होता गया। क्योंकि शुरुआत के समय में ये बीचों बीच रेशम मार्ग था, जिससे रेशम का व्यापार होता था, और इसी मार्ग से धीरे धीरे सब कुछ का व्यापार होने लगा। पहले तो सिर्फ रेशम का व्यापार शुरू किया था, लेकिन ये व्यापार धीरे धीरे सब कुछ व्यापार के रूप में बदल गया, और ये एशिया और यूरोप को जोड़ने का रास्ता बन गया। इस्लाम आने के बाद इस रास्ते में धीरे धीरे बाधा आया। बाधा क्या आया कि ये लोग वहाँ मध्य एशिया में ज़्यादा खेती बाड़ी होता नहीं था। अब ज़्यादा खेती बाड़ी नहीं हो रहा था, तो ये जो भारत से जाता था वस्तु खाने वाला, उस पर ये टैक्स मांगने लगा। शुरुआत में टैक्स मांगा, फिर टैक्स मांगने के बाद धीरे धीरे इसको लगा कि टैक्स से नहीं, इसका जितना से जितना हम लोग हड़प सके, कि कम जाएगा, हम लोग आराम से खाएंगे, बैठ करके मेहनत भी करना नहीं पड़ेगा। यानी कि ये लुटेरा बन गया एक तरीका से, कि बेचारे यूरोप वाले एशिया से ले जाता था और इसको आराम से बीच में लूट के खाता था। अब ये यूरोप वासियों के लिए एक संकट बन गया कि आखिरकार हम लोग यहाँ से व्यापार करेंगे कैसे, आएंगे जाएंगे कैसे। और यूरोप में उतना सब फसल खाने लायक होता नहीं था, उसका ज्यादा व्यापार भारत से ही चलता था। अब ये समस्या जैसे जैसे बढ़ता गया, तो ये नए मार्ग की खोज करने लगा, और नए मार्ग की खोज करने के चक्कर में बीच में 11वीं और 12वीं शताब्दी में, 11वीं और 12वीं शताब्दी में ईसाई तथा मुसलमान के बीच, ईसाई तथा मुसलमान के बीच धर्म युद्ध हो गया। यानी अपने अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ये दोनों युद्ध कर लिया। धर्म युद्ध हुआ, भयानक लंबा समय चला, और अंत में ये जेरूसलम में युद्ध किया, जिसमें मुसलमान का विजय हुआ और ईसाई लोग हार गए। जेरूसलम का नाम आप लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, ये इजराइल की राजधानी है। इजराइल वह देश है जो दुनिया में तकनीक में सबसे आगे है। आज भी वहाँ का खुफिया एजेंसी मोसाद है, तो सबसे खतरनाक माना जाता है। अभी हम लोग का एक पेगासस चला है कि मोबाइल में पहुंच जाता है, ये पेगासस भी इसी इजराइल का है। इजराइल यहूदियों का एकमात्र देश है। बेचारे यहूदी को हर जगह पीटा गया, और ये अपना एक देश बसा लिया इजराइल। और ये इजराइल आज से नहीं था, समझ रहे। 11वीं 12वीं शताब्दी में जो ईसाई और मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध हुआ था, ये इसी इजराइल देश में हुआ था। और इस इजराइल देश की राजधानी है जेरूसलम। इसको यरूशलम भी कहता है, हम लोग जानेंगे जेरूसलम। यहाँ झगड़ा होता है, और ये झगड़ा के बाद ये धीरे धीरे इस्लाम धर्म का प्रभाव बढ़ता जाता है। इस्लाम धर्म का प्रभाव बढ़ते गया, और 1453 ईस्वी में एक यहाँ था कुस्तुनतुनिया साम्राज्य। कुस्तुनतुनिया साम्राज्य
ये दिन प्रतिदिन ये अपना शासन चला रहा था। 1453 ईस्वी में इसका विघटन हो गया। विघटन मतलब ये तुर्की के आसपास जो बीच का क्षेत्र था कुस्तुनतुनिया, ये इस्लाम धर्म के पूर्णतः कब्जा में आ गया और बिना इस क्षेत्र से गए व्यापार संभव नहीं था। यानी कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद ये जो रेशम मार्ग था इस पर मुसलमानों का पूर्णतः कब्जा हो गया। अब ईसाइयों के लिए एशिया से व्यापार करना एकदम मुश्किल हो गया। बेचारे यूरोप वाले ये सब बौखला गए कि अब हम लोग कैसे रहेंगे, कैसे भोजन होगा। जब बौखला गए तो भारत की खोज करने लगे कि आखिरकार भारत है कहाँ। भारत ऐसा नहीं था कि इसके बारे में जानता नहीं था, सब कुछ इसके बारे में जानता, लेकिन समुद्री मार्ग से इसका रास्ता मालूम नहीं था। स्थलीय मार्ग पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। इसी कब्जा को हटाने के लिए ये बेचारे दूसरे रास्ते खोजने लगे और ये दूसरे रास्ते से भारत पहुंचने का जो रास्ता खोजा, यही दुनिया में भौगोलिक खोज कहलाया। और ये भौगोलिक खोज आगे बढ़ते जाता है और यहाँ से देखिए एक देश है स्पेन, उसके बगल में है पुर्तगाल। लोग स्पेन और पुर्तगाल तेजी से आगे बढ़ा वहां के लोग भौगोलिक खोज करने के लिए कि कितना जल्द हम लोग भारत पहुंच जाएं, लेकिन रास्ता मिल नहीं रहा था। उसी समय जो अरब लोग था, अरब मतलब ये बीच के मुसलमान लोग, ये अरब देश वाले खोज कर लिया एक कंपास का, जिससे कि दिशा पता चल जाता था कि हम लोग अगर समुद्र में जा रहे हैं तो किस दिशा में जा रहे हैं, इसका पता इसी कंपास से लग जाता। जब ये कंपास का खोज हुआ तो यूरोप वासियों को अब समुद्र में निकलना आसान हो गया। ये समुद्र में निकलने लगा और इसी निकलने के दरमियान एक व्यक्ति था बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज, बार्थोलोमियो डियाज ये निकलता है भारत की खोज में। बेचारे निकला पुर्तगाल से और ये समुद्र के किनारे किनारे अफ्रीका के दक्षिणी भाग में पहुंच गया, यानी दक्षिण अफ्रीका पहुंच गया, दक्षिण अफ्रीका पहुंच गया। और दक्षिण अफ्रीका जहां पहुंचा उसका नाम दिया द केप ऑफ गुड होप, द केप ऑफ गुड होप। इसको हिंदी में बोला जाता है आशा का उत्तम अंतरिक्ष, यानी आशा का उत्तम अंतरिक्ष का खोज हुआ। ये कहाँ होता है तो दक्षिण अफ्रीका में होता है। इसका खोज किया कौन, तो इसका खोज किया था बेचारे बार्थोलोमियो डियाज। और ये बार्थोलोमियो डियाज 1488 ईस्वी में यहाँ पहुंचा था, यानी पुर्तगाल से चला और 1488 ईस्वी में द केप ऑफ गुड होप यानी दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणी बिंदु पर पहुंच गया। ये पहुंचता निचला हिस्सा था दक्षिण अफ्रीका का, इसका नाम दे दिया द केप ऑफ गुड होप। ये ईस्वी क्या था 1488। देखिए मैप में भी लिखा हुआ है 1488। आप यहाँ जब पहुंचा तो ये बेचारे सोच रहे थे किधर भारत है, उसको मालूम था नहीं। ये इंतजार कर रहे थे कि कहीं कोई भारतीय लोग मिल जाए जो हमको भारत तक पहुंचा दे। कोई नहीं मिला। ये वापस फिर लौट जाता है अपना देश। जैसे किनारे किनारे आया था वैसे ही किनारे किनारे क्या हुआ, लौट गया अपना देश। जब ये लौट जाता है अपना देश तब वहां के नाविकों को लगा कि बहुत दूर तक ही पहुंच गया, लगता है कि और थोड़ा किधरों जाते तो हम लोग भारत का खोज कर लेते। तब 1492 ईस्वी में दो यात्री निकलता है। एक निकला कोलंबस, कोलंबस और दूसरा निकला वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। ये दोनों निकलता है 1492। लेकिन पहला व्यक्ति जो था कोलंबस,
ये सीधा अटलांटिक महासागर को पार करके अमेरिका का खोज कर दिया। दूसरा व्यक्ति जो निकला था वो बार्थोलोमियो डियाज के रास्ते पर नीचे निकला और ये पहुंचा द केप ऑफ गुड होप। ये फिर दक्षिणी बिंदु पर पहुंच गया, वहां इंतजार किया। वहां इंतजार करने के बाद एक व्यक्ति इसको मिलता है, अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद जो व्यापारी था, ये भारत और अफ्रीका का व्यापार चला रहा था। ये भारत से निकलता था सामान लेकर के और अफ्रीका में बेचता था, अफ्रीका से सामान लेके फिर भारत आता। इसका व्यापार पुराना बेचारा चल रहा था, लेकिन इसका जब भेंट होता है वास्को डिगामा से, तब ये अब्दुल मजीद इस वास्को डिगामा को 1498 ईस्वी में भारत लेकर पहुंच जाता है। भारत लेकर पहुंचा तो कहां पहुंचता है? मालाबार तट पर। मालाबार तट पर, ये मालाबार तट पड़ता है केरल में। ये अरब सागर का हिस्सा था, इधर मालाबार तट, यहाँ पहुंचता है केरल। और यहाँ उस समय शासन कर रहा था जमोरीन, राजा जमोरीन। और जिस जगह पर पहुंचा उस जगह का नाम था कालीकट। यानी कि वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में कालीकट के तट पर पहुंचा। ये पड़ता है केरल राज्य में। समुद्र के तट का नाम है मालाबार तट। और उस समय 1498 की बात, यहाँ कालीकट का शासक था राजा जमोरी। इन्होंने इसका अच्छा स्वागत किया, बेचारा स्वागत किया। उधर से लेकर आया था आलू, भी पुर्तगाल लेकर आया, आलू लेकर के आया। और भारत में मसाला होता था, मसालों की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी सब केरल में है। बेचारा आलू में जब मसाला मिला के बना दिया तो हम लोग समझते हैं कि जब आलू और बनाया तो आलू दम बन गया एकदम उसका, तो फिर कहना ही नहीं क्या स्वाद था। वो स्वाद देख करके तो दोनों फिदा हो गया। एक तरफ राजा जमोरीन कि क्या सब्जी बना, और उधर एक वास्को डिगामा। बेचारा भर जहाज पूरा मसाला लिया और लौट गया अपना देश। बेचारा जब लौटा तो यहाँ से जो भी मसाला लेकर के गया वो यूरोप के बाजार में 60 गुना के मुनाफे पर बेचा। यानी कि जिस वस्तु में लागत लगाया 1 रुपया, उसको 60 रुपया में बेचा। 60 गुना मुनाफा हुआ इस व्यापारी को, वास्को डिगामा को। अब तो निश्चित है कि लोभ बढ़ जाएगा। जब इतना इतना मुनाफा हुआ तो लोभ बढ़ना तय है। जब लोभ बढ़ गया, ये बेचारा फिर लौटता है 1502 ईस्वी में। यानी दोबारा आ गया कहाँ? भारत। और दोबारा आ गया, और यहीं से जब ये एक बार आने लगा तो दोबारा भी आया, और यहाँ हम लोग का रास्ता खुल गया और यूरोप के सभी देश वाले आने लगे। आया तो पहले पुर्तगाल वाला, शुरुआत किया था स्पेन वाला, दोनों मिलके। लेकिन ये बेचारे भौगोलिक खोज तो कर लिए, धीरे धीरे पिछड़ते चले गए। ये बेचारे आगे नहीं बढ़ पाए और दुनिया को गुलाम बनाने में आगे बढ़ा कौन? तो फ्रांस और ब्रिटेन। समुद्री मार्ग का खोज किया पुर्तगाल, आगे बढ़ा फ्रांस और ब्रिटेन, और ये दुनिया के अधिकांश देशों को धीरे धीरे क्या बना लिया? तो गुलाम बना लिया। और ये गुलामी जो है, गुलामी का कारण था, तो ये कौन सा खोज? भौगोलिक खोज ही गुलामी का क्या बना? कारण बना। तो हम लोग इतना जान लिए भौगोलिक खोज के बारे में। यानी वास्को डिगामा पहुंचा था कहाँ? पुर्तगाल से आया दक्षिण अफ्रीका, द केप ऑफ गुड होप। यहाँ से आया कालीकट, यानी अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर होते हुए क्या हो गया? भारत का खोज हो गया। यही इतिहास में क्या कहलाता है? भौगोलिक खोज कहलाता है। और यही उपनिवेश का कारण बना, और धीरे धीरे भारत इसी के माध्यम से गुलाम हो गया। इससे आगे अब हम लोग अगले क्लास में जानेंगे
कि हाँ भौगोलिक खोज के बाद दुनिया में और क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके लिए हम लोग अगले क्लास में फिर मिलेंगे कि क्या है आगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला फ्रांस की क्रांति, जो अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग इस चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए, क्योंकि आप जितना लाइक करेंगे उतना ही हम लोग को वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा।